एक गांव में दो पति और पत्नी रहते थे, राधा और मोहन। पता नहीं इस खेत में अच्छी फसल कब आएगी। जितनी बार भी कोशिश करता हूं, फसल सूख ही जाती है। अरे आप यहाँ सोचकर मत बैठिए, जाइए और उसे पड़ोसी हरिया से बात कीजिए। उसके कुएं से पानी का कोई प्रबंध होता है क्या? जाइए और देखिए। अरे वाह मोहन, कहां देने वाला है पानी? फिर भी तुम कहती हो तो जाकर देखता हूं। मोहन हरिया के खेत में जाता है। हरिया फसल को पानी दे रहे हो? हाँ, धूप पड़ रही है ना। इस समय खेत को 2 बार पानी देना सही है। तुम्हारी बात भी सही है। अच्छा है, तुम तो 2 बार फसल को पानी दे रहे हो और मेरे पास तो एक बार भी फसल को पानी देने के लिए पानी नहीं है। तुम अगर अपने कुएं से थोड़ा पानी दे देते तो। पर मैं कैसे दे सकता हूँ? मेरे कुआं में भी इतना पानी अब नहीं बचा है। मैं ही विचार कर रहा हूं कि अब आगे अपने खेत के लिए पानी का प्रबंध कैसे करूं। यह सुनकर मोहन अपने खेत में वापस आता है। क्या उसने पानी के लिए मना कर दिया? लगता है अब हमें ही अपने खेत में कुआं खोद लेना चाहिए। अपने ही खेत में कुआं होगा तो हमें कभी पानी की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो, पर कुआं खोलने के लिए कितना धन लगता है और इतना धन कहाँ है हमारे पास। हम तो 2 समय की रोटी ही जैसे तैसे खा रहे हैं। अब आप एक कम कीजिए, मुखिया से जाकर मिलिए, उनसे कुछ कर्जा ले लीजिए। मोहन मुखिया के पास जाता है। राम राम सरकार। बोलो हरिया, क्या कम है? सरकार, थोड़ा कर्जा चाहिए था। खेत में कुआं बनवाना है। क्या अब खेत में कुआं बनवाना है तुमने? तो पिछला कर्ज भी नहीं चुकाया है अभी तक। हाँ सरकार, एक बार कुआं बनवा लो। FIR फसल को पानी मिलता रहेगा, जिससे फसल अच्छी आएगी, जिससे मैं आपका सारा कर्जा एक साथ उतार दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं दे देता हूं तुम्हें कर्जा। मोहन मुखिया से कहता है और मजदूरों को कम पर लगा देता है। 2 दिनों बाद कुआं बनकर तैयार हो जाता है। शाम के समय कुएं का कम पूरा खत्म हो जाता है। मोहन और पानी से भर गया है। अरे वह, या कुआं तो पूरा पानी से भर गया है। देखिए, मैंने कहा था ना, देखिए अब हमारी फसल भी कैसे लहराने लगेगी। हाँ, हम कल सुबह खेत में पानी देने के लिए आते हैं। मोहन और राधा खुश होकर अपने घर चले आते हैं। दोनों इतने खुश होते हैं कि उन्हें अब पानी की कोई चिंता नहीं होती है। दोनों सो जाते हैं। अगले सुबह जल्दी उठकर दोनों अपने खेत में आते और देखते हैं कि जहां कल पानी से भरा कुआं था, वहां मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं होता है। अरे या क्या हुआ, कहा गया? हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। कल पानी से भरा हुआ कुआं आज गायब हो गया। क्या हो रहा है ये? अरे कितनी मेहनत से वह कुआं बनवाया था। कहा गया हमारा कुआं जमीन खा गई या आसमान निगल गया। हाँ, वही तो। वाको मानुष या जंतु नहीं है कि कहीं लुप्त हो जाए। अरे मैंने मुखिया से कर्जा लिया है। अब अगर कुआं ही नहीं होगा तो फसल कैसे आएगी? और जब फसल ही नहीं आएगी तो मैं मुखिया का कर्जा कैसे लौटाऊंगा? मोहन हटश होकर बैठ जाता है और राधा भी हटश हो जाती है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उनका कुआं अचानक से कहाँ लुप्त हो सकता है कुछ देर के बाद। सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, आप जाकर महाराज से जाकर मिले। अरे महाराज के पास जाकर क्या करूंगा? महाराज के पास जाकर बताइए कि किसी ने हमारे कुएं की चोरी कर ली है।
क्या कुएं की चोरी हुए है? हाँ, अब हमने इतनी मेहनत और खर्चा करके कुआं बनवाया था और वो यहाँ नहीं है। इसका अर्थ यही है ना कि उसकी चोरी हुई। अरे, कुआं चोरी हो गया है। यह सुनकर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। पूरा गांव हंसेगा मुझ पर और महाराज को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। वो सब मैं नहीं जानती हूँ अभी। महाराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं। राधा की बात सुनकर मोहन महाराज की राजसभा में जाता है। महाराज की जय। बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, मेरा कुआं चोरी हो गया है। क्या चोरी हुआ है? और वो भी कुआं? ऐसा कैसा विचित्र कुआं है तुम्हारा जिसकी चोरी हो गई है? महाराज, मैं सच बोल रहा हूं। 2 दिन मजदूर लगाकर मैंने अपने खेत में कुआं बनवाया था। कल रात पानी से भरा हुआ वो कुआं मेरे खेत में ही था। पर जब आज सुबह मैंने और मेरी पत्नी ने खेत में फसल को पानी देने के लिए गए, तब कुआं वहां नहीं था। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कोई कुआं अपनी जगह से कैसे लुप्त हो सकता है? महामंत्री, आपने कभी इस विषय में कुछ सुना है कि कोई कुआं अचानक से लुप्त हो गया हो? नहीं महाराज, ऐसी विचित्र घटना तो मैंने जीवन में आज पहली बार सुनी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये व्यक्ति अवश्य झूठ बोल रहा है। ये राज्यसभा का समय व्यर्थ कर रहा है।